आप में से हर कोई आर्मी में सेलेक्ट होना चाहता है, लेकिन आपको आर्मी में सेलेक्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी शारीरिक क्षमता एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और आर्मी की प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे कि भर्ती में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखते रहिए, मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं किंगो एजुकेशन क्लासेस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपको, और मैं स्पेशल बात कर रहा हूं आर्मी जीडी की, आर्मी जीडी के लिए बात कर रहा हूं, नॉट क्लर्क, स्पेशल जीडी। और मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है अर्जुन बैच 1/1/2021, यानी कि आज ही का दिन। तो जितनी भी वीडियो होंगी आपको सुबह 7 बजे मिलेंगी। तो कुछ तो रिकॉर्डेड होंगी एंड कभी मैं ऑनलाइन भी आऊँगा सुबह 7 बजे से ही, जिसमें सबसे पहले आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है? या आप यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, एमपी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में हो, आपके पास 10th पास होना चाहिए। अब इसमें अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मिनिमम परसेंटेज आपके पास 33% होना चाहिए। और 33% कैसे होना चाहिए? यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके पास 33 अंक हों। ऐसा ना हो आपकी परसेंटेज तो 60 बन रही हो, लेकिन किसी ना किसी विषय में आपको ग्रेस लेके आप पास हुए हों, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा, क्वालिफिकेशन के बाद आप बात करते हैं, जो पुराने दोस्त हैं, जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी के बारे में पता होगा, लेकिन जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, उसके बाद अगर हम फिजिकली बात की जाए, अगर फिजिकल बात की जाए तो फिजिकल में आपकी सबसे पहले मैटर करती है हाइट। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको ये चेंज करना नहीं आता तो मैं आपको बताऊं, अगर आप फीट में अपनी लंबाई को अपना चेक करना चाहते हैं तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपनी लंबाई को नहीं नापा है, नाप के चेक कर लें, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, ये तो आपकी हाइट हो गई कि इसको तो आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल में आपकी चेस्ट की। चेस्ट का साइज कितना होना चाहिए? तो चेस्ट की साइज का आपका 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 76 में ऐसा ना हो बिल्कुल 76 ही घर से नाप के लेके जाएं, अपने कम से कम 80 रखें, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे जो फीता लगाते हैं वो बहुत ही टाइट फीता लगाते हैं। तो समथिंग आपकी 78 होगी तो उसको भी 76 ही बैठेंगे। तो अगर आपकी घर पे 76 बैठ रही है तो उधर आप पास नहीं होंगे, समझ रहे? और इसको हाई करने का क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप मारें, ठीक है? चेस्ट के बाद अगर बात करें, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए? फुलाव, यानी कि जितनी आपकी, ये तो नॉर्मल हो गई, और आप सांस अंदर रोकने के बाद आप में 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो जाना चाहिए, यानी 76 से आप 5 करके 81 हो जानी चाहिए, 81 सेंटीमीटर, ठीक है? ये होगी आपका फिजिकल हो गई। अगर फिजिकल के बाद आप घर पे ही अपनी सबसे पहले जांच करना चाहते हैं, मेडिकली आप क्या होने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा तो घर पे अपनी जांच कर नहीं सकते, पर मेडिकल अपने घर पे थोड़ी सी चीज़ें आप घर पे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? सबसे पहली मेन चीज़ तो ऐसी है कि जिनमें हम बदलाव ही नहीं कर सकते अपने शरीर में, और हम फिर उस भर्ती देख ही नहीं सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपके फ्लैट पैर, ठीक है? आपके फ्लैट पैर, फ्लैट पैर का मतलब है कि आपके जो तलवे हैं, ऐसा होता है, ऐसे अंदर गड्ढा नहीं होता, सीधे फ्लैट होते हैं, तो वो व्यक्ति उसमें आर्मी में सेलेक्ट नहीं होंगे। और इस चीज़ को कैसे करें? अपने पैरों को पानी में भिजाकर और किसी फर्श वगैरह पर रख के देखें, अगर बिल्कुल फ्लैट है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें तो आप चेंजिंग भी नहीं कर सकते, ना सुधार कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। दूसरा आता है कलर विजन की। कलर विजन, कलर विजन क्या होता है कि आपको एक निश्चित कलर नहीं दिखाई देता,
निश्चित कलर का मतलब है आप कहेंगे कि मैं तो सर हरा कपड़ा भी देख लेता हूँ, लाल भी देख लेता हूँ। बहुत छोटे छोटे अगर बिंदु में बात की जाए तो आप कलर विजन नहीं पहचान सकते। कलर विजन क्या होता है कि आप किसी एक कलर को नहीं पहचान रहे हैं। इसके लिए आप घर पे कैसे अपनी जांच को देखेंगे, आप देखेंगे कि ऑनलाइन देख लेना, किताबें तो वैसे भी आती हैं। ऑनलाइन आप कलर विजन की फोटो निकाल के देखें तो आप कलर विजन में ऐसे करके डॉटेड होती हैं, ऐसे कलर कुछ डॉटेड होते हैं। ऐसे फोटो निकाल लेना, कलर विजन फोटो अपने घर पे चेक कर लेना, और इनमें कुछ कलरों से मिला के ऐसे करके कोई न चीज बनी रहती है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने इसमें 7 बनाया है। ऐसे ये डिफरेंट कलरों से होता है। ऐसे कम से कम 8-10 तस्वीरें देखें जिससे आपको घर पे पता चल जाए कि आप कलर विजन से ग्रसित नहीं है। ये तो बातें हो गई कि जिनमें आप चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगर मेडिकल में बात की जाए तो आपके हाथ में यानी कोहनी में एंगल नहीं होना चाहिए। ऐसे करके देखते हैं तो आपका ये जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसमें कोई एंगल नहीं होना चाहिए। ऐसे दूसरे हाथ में अगर बात की जाए पैरों के एंगल की, तो पैरों में घुटने आपके ऐसे करके जब नीचे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, तो आपके जो घोंटू हैं नीचे जब पंजों को हम मिलाएं तो आपके घोंटू नहीं मिलने चाहिए बीच में। तो उसको आपके एंगलों हाथों के लिए, इनके लिए एक्सरसाइज हैं जिनसे इनको सीधा किया जा सकता है। पैरों में घुटनों हैं, उनके लिए काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे भी मिलती हैं, उनमें भी हम गैप को दूर कर सकते हैं। अगर बहुत कम गैप है तो तकिया लगा के सोएं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप सर्च कर लेना, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई कि हमने इन चीज़ों को सबसे पहले अपने घर पे देखा कि इसके बाद फिर हम आर्मी की तैयारी शुरू करते हैं, इसके बाद हम फिर बात करते हैं कि जब हम इन चीज़ों से अपने आप को सबसे पा लिया, उसके बाद फिर हम करते हैं अपनी रनिंग स्टार्ट। उसके बाद फिर हम रनिंग पे पहुंचते हैं। तो रनिंग में क्या है, रनिंग जो सरकार कहती है, जो फौजी के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वो 5:40 की होती है। 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1600 मीटर मारनी होती है, ठीक है। 1600 मीटर आपको 5:40 में मारनी होती है। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत कम रेयर केस में ऐसा मिलता है कि इतना टाइम आपको पूरा मिल पाए। अगर किसी व्यक्ति की घर पे दौड़ 5 मिनट की है, अगर कोई 5 मिनट में 1600 मीटर मार देता है, अपने घर पे, अपने होम ग्राउंड पे तैयारी करता है, सड़क पे तैयारी करता है, तो फिर वो आर्मी में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप घर पे ही 5:40 में मार रहे हैं तो उधर एक तो आपका स्टेमिना उधर भी डाउन हो जाता है। आप भर्ती देखते हैं और बहुत सारे बच्चे एक साथ भागते हैं, तो फिर उधर दिक्कतें आती हैं आपको। तो सबसे पहले अपनी टाइमिंग को इतना अच्छा बना के लेके चलें घर से ही कि अपना कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो कि 1600 मीटर को आप 5 मिनट में घर पे मार दें। 5 से डाउन भी जाते हैं बच्चे, 4:40 तक, 4:45 तक, 4:50 तक भी मारते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक नॉर्मल हैं तो 5 मिनट तो कम से कम घर पे लेके आए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो आपने घर पे ही सब चीज तय कर ली। अब आर्मी में जब ग्राउंड में पहुंचते हैं तब क्या प्रोसेसिंग होती है, वो बारे में अब बात करते हैं। और हम आपके साथ कब से आएंगे, हमारा अर्जुन बैच आपके लिए कब काम करेगा। अब देखिए, सबसे पहले जब आप आर्मी के ग्राउंड में पहुंचते हैं, ठीक है, और ये कितने का होता है गोला, इसमें 400 मीटर का भी एक राउंड होता है, वो सब उनके हिसाब से होता है। बाकी 1600 मीटर आपको टोटल मारनी होती है, ठीक है। तो इसमें बस आपके लिए अगर एक सुझाव बताऊं, जैसे अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ज्यादातर रनिंग आप अंदर की तरफ ही दौड़ के पूरा करें, क्योंकि जानते हैं अगर आप बाहर की तरफ दौड़ेंगे तो आपको 1600 में कम से कम 1800 मारनी होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप ग्राउंड के अंदर की साइड भाग के चलें, ठीक है। रनिंग के आप जैसे रनिंग करते हैं, आप रनिंग करती, तो रनिंग होती है दो तरह की। दो तरह कैसे कि यानी कि जब आप पास होंगे या तो आप मारेंगे फर्स्ट की, ठीक है, या आप मारेंगे सेकंड की, ठीक है। या तो आप फर्स्ट की मारेंगे या आप मारेंगे सेकंड की। अगर आप फर्स्ट की दौड़ मारते हैं, फर्स्ट की दौड़ का मतलब है जैसे वो फर्स्ट नंबर बोलता है, तो जब आप फर्स्ट में अब एंट्री ले जाते हैं तो आपने फर्स्ट की, अगर सेकंड में तो सेकंड की, पहले थर्ड तक भी था, फोर्थ तक था, लेकिन अब वो फिनिश है। अगर आप फर्स्ट की दौड़ मारते हैं तो आपकी दौड़ होती है 60 नंबर की, आपकी दौड़ होती है 60 नंबर की। और अगर आप सेकंड ही मारते हैं तो आपकी दौड़ होती है 48 नंबर
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन 12 नंबर को सिर्फ, और इनमें अंतर कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मीटर का ही अंतर हो गया, 10 मीटर का, 15 मीटर का, फर्स्ट और सेकंड वालों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, और ज़्यादा से ज़्यादा होता 20 मीटर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 60 में ही 60 नंबर का पूरा फिजिकल करें। ये तो दौड़ के नंबर हो गए 60 और 48, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको मानने के बाद फिर आपसे, जैसे आप इसको फर्स्ट और सेकंड की मानने के बाद बाकी बच्चों को भगा दिया जाता है, तब फिर आपसे 9 फीट एक गड्ढा होता है 9 फीट का, फिर आपको उससे कूदवाया जाता है, ठीक है। जब आप 9 फीट को, ज़्यादातर सभी कूद जाते हैं, जो आर्मी की तैयारी बंदा कर रहा है वो सब कुछ कर जाता है 9 फीट की। इसके बाद फिर बैलेंसिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंसिंग कराते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कराने के बाद फिर नंबर आता है आपका चेस्ट और हाइट नापने का, ठीक है। जो चेस्ट और हाइट आपने घर नापी थी, ठीक है, वो चेस्ट और हाइट अब यहाँ पे नपती है, जो आर्मी में जो कागजों में लिखी जाती है। फिर आपकी हाइट नपेगी प्लस चेस्ट, और इसके बाद आपको भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल हो जाएगा आपका, क्योंकि आप घर से देख के आए हैं, जब सब चीज़ों को पास करके आए तो मेडिकल भी आप सही होंगे, ठीक है। मेडिकल को होने के बाद अब हम आपके साथ होंगे, यानी कि टेस्ट में हम आपके साथ होंगे। अच्छा, इसमें एक बात और रह गई, आपको बैलेंसिंग करने के बाद आपको आगे पीछे भी हो जाता है, आपको बीम और मारनी होती हैं, ठीक है। आपको क्या माननी होती, बीम माननी होती है, और बीमों के भी अपने नंबर होते हैं। बीमों के कितने नंबर होते हैं, 10 बीम होती हैं, और 10 बीम 40 नंबर की होती है। यानी कि अगर फर्स्ट का मारता है तो बीम अगर पूरी 10 मार देता है तो उसे 100 नंबर मिल जाते हैं फिजिकल के, ठीक है। और सेकंड वाले के, उसने 48 नंबर की दौड़ तो पहले ही मारी, अब उसने 10 बीम मार दी अगर, तो 40, ये अब उसके 88 नंबर हो गए। अच्छा, अगर बीम की बात की जाए, अगर आपने 10 बीम मारते हैं तो 40 नंबर है, 9 बीम मारते हैं तो फिर जितनी बीम कम होती हैं फिर उसी के हिसाब से करते जाते हैं। अगर आपने 9 बीम मानी है तो 9 बीम के 9 नंबर कट जाएंगे, यानी कि एक बीम का 9 नंबर कटेगा और आप 31 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप 8 मारते हैं तो फिर 8 नंबर कटेंगे और आप 23 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे घटता जाएगा, और मिनिमम आपको 6 मारनी पड़ेंगी। अगर कोई भी बच्चा 6 नहीं मारता है तो फिर वो पास नहीं होगा, फिर वो फेल हो जाएगा। मिनिमम 6 तो मारनी ही पड़ती हैं, ठीक है। ये सब प्रक्रिया हो जाने के बाद अब फिर आपका आता है टेस्ट। देखो, टेस्ट के बारे में अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आपकी नैया हम पार लगाएंगे, टेस्ट हम कराएंगे। किसी बच्चे से कुछ भी ना आता हो उसको हम पास कराएंगे। बस ज्वाइन करिए अर्जुन बैच को, और कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री। आपको किसी भी और चैनल की तरह उसको लेना नहीं है कि 100 रुपये में है या 2500 का बैच है, वो है, बिल्कुल फ्री है। आपको जितनी भी क्लास होंगी, टोटल जीके हो, आपकी रीजनिंग है, मैथ को, सभी को पूरा कराया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो टाइम होगा वो 2 महीने या 2.5 महीने लास्ट होगा, उससे ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट आपका 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है। 100 नंबर के टेस्ट में क्या क्या आता है आपके सिलेबस में, एक तो मैथ आता है, बहुत ही आसान, रीजनिंग आती है, और जीके आती है, और जीएस आती है। जीएस बोले तो जनरल साइंस, जीके बोले तो जनरल नॉलेज। यानी कि इसमें सभी स्टैटिक जो जीके आती है वो आती है, कि पहला प्रधानमंत्री कौन, पहला कौन, वर्तमान कौन, ऐसी बहुत सी जो सिंगल चीज होती है, प्रथम जो या अंतिम, ऐसी चीजें पूछ जाती हैं। और जीएस में, जनरल साइंस में, यानी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, कि नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl वगैरह, ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चन इनकी मिला के बात की जाए तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं, ये 20 क्वेश्चन आते हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो ये 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने, 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, यानी कि 100। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 100 नंबर का टोटल, ठीक है। इसके बाद जब आप पास करके आते हैं, आप क्वेश्चन करके आए, तो फिर मेरिट आपकी दोनों को ऐड करने के बाद लगती है। यानी कि अगर आप 100 नंबर का फिजिकल करके आए और इसमें से 60 नंबर लेके आए, यानी कि तुम सेलेक्ट हो गए।
यानी कि इन दोनों को मिला के मेरिट जो लगेगी वो 200 में से लगेगी, फिजिकल और टेस्ट दोनों को मिला के 200 में से मेरिट लगेगी। ठीक है, अब अगर बात की जाए, एक खास बात बताता हूं आपको कि अगर आपने 160 नंबर लिए हैं और एक दूसरा बच्चा है जिसने भी 160 नंबर लिए, सिलेक्शन की बता रहा हूं, अगर आपकी एज 17 साल है, सॉरी 17.5 से तो देखना स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी 18 साल उम्र है आपकी और इस बच्चे की 20.5 है या 20 ही है, मैं तो ये कह रहा हूं, और दोनों के नंबर बराबर हैं, तो सिलेक्शन सबसे पहले इसका होगा, क्योंकि आर्मी को भी पता है कि इस बच्चे ने मेहनत की है तब ये 20 का आया है, और इसका क्योंकि 21 तक देख सकते हैं, उसके बाद फिर ये देख ही नहीं सकता है, तो सबसे पहले आर्मी इस बच्चे को उठाएगी, क्योंकि आपके पास और भी चांस है, आप अगली बार में भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ब्यौरा था। अगर आपको कोई भी दिक्कत रही हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। और जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी शायरी आपके लिए, जिसने भी खुद पर मेहनत की है, जिसने भी खुद पर मेहनत की है वो ही महान है, जिसने खुद पे मेहनत की है वो ही महान है, सपने मत रखो छोटे, जीतने को ये पूरा जहान है। ठीक है, तो देखते रहिए। मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।